प्रार्थना के बारे में बात करें तो मैं कहता हूँ कि संघर्ष प्रार्थना हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए, एक पास्टर के लिए संघर्ष प्रार्थना जो है वो उनके जीवन में, उनके दैनिक जीवन के अंग होना चाहिए, उनकी सेवा का अंग होना चाहिए, काम का अंग होना चाहिए। संघर्ष प्रार्थना वो प्रार्थना है जिसमें दर्द है, पीड़ा है, कराह है, चिल्लाहट है और आंसू हैं। संपूर्ण समर्पण करना है प्रभु यीशु के सामने, उस पर भरोसा करना है, उसकी उपस्थिति में आना है, झुकना है, उसकी मर्ज़ी करने की प्रतिज्ञा करना है। और फिर जो भी कठिन समय हैं, अनुभव आने वाले हैं या अनुभव में हैं, या हमारे आसपास के लोगों को अंधकार में जाते हुए देख रहे हैं, जिनका छुटकारा होना है, उसके लिए हमें संघर्ष प्रार्थना करना है। अब आप बोलेंगे कि क्या प्रभु यीशु ने ये किया था? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भजन संहिता 109 2 से 5 आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी के रूप में लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा है, पहले 2 से 5 में लिखा है कि कपटी मनुष्यों ने मुँह खोला है, वो मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। आपको मालूम है, झूठे गवाह लाए थे। नफ़रत के वचन से घेरा है, बिना कारण मुझसे लड़ते हैं, लिखा है। वे मेरी निंदा कर रहे हैं, वहाँ लिखा है भजन 109 में। प्रेम के बदले वो मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझसे नफ़रत कर रहे हैं, भलाई के बदले बुराई कर रहे हैं, वहाँ लिखा है। लेकिन आपको मालूम है वहाँ पे एक 4थे वर्ष में क्या लिखा है 109 में? वहाँ लिखा है, मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रभु यीशु ने इस संसार में रहते हुए अपनी सारी समस्याओं के लिए, सारे हालात के लिए, सारी अनुभवों के लिए केवल उसके पास एक सहारा था, घुटनों पर आकर प्रार्थना में लवलीन रहना। ये आपको वहाँ पर नए नियम में दिखाई नहीं दे रहा है शायद, लेकिन मैंने भजन संहिता 109 से दिखा दिया कि प्रभु यीशु लगातार प्रार्थना करके इन हालातों पर विजय प्राप्त करते थे। तो लूका 22:41 में क्या लिखा, वहाँ भी आपको बता देता हूँ। वहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे पिता, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। कटोरा क्या है? कटोरे का मतलब है बहुत कठिन अनुभव से गुज़रना है, यानी पीना है, कुछ कड़वा पीना है, कड़वाहट से गुज़रना है। तो वो कहता है ये हटा ले, घुटनों पर कहता है, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वहाँ पर लिखा है 44 पद में, अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। खून नहीं गिर रहा था, लेकिन पसीना ऐसा, यानी पसीना और खून में कोई अंतर नहीं था। इतना जोर था, संघर्ष इतना बड़ा था कि वो दुख सह रहा था वेदना के साथ। यही तो संघर्ष प्रार्थना है। इसी तरह की तो प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, जहाँ पे दर्द है, पीड़ा है, कराह, चिल्लाहट है, आंसू हैं। और फिर क्या लिखा है, इब्रानियों 5:7 ले लीजिए। वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु जब शरीर में आए थे, देह के दिनों में उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनती की, और नतीजा क्या हुआ? वहाँ लिखा है, उसकी सुनी गई। सवाल यह है कि आपकी और हमारी प्रार्थना क्या सुनी जा रही है? यदि नहीं सुनी जा रही है तो हमें संघर्ष प्रार्थना करना होगा। जय मसीह।